हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू HK फिजिक्स क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता जुलता टॉपिक है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी हम इसमें लेक्चर में देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो इससे पहले हम इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है वो क्या है। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन द टोटल वर्क डन in bringing the various charges in bringing the various charges to their respective positions to their respective positions from infinity from infinity with infinite large mutual separations। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बशर्ते स्टेटमेंट का मीनिंग वही निकलना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसको एक अदर वे में ले लेते हैं कि सर ने या मैम ने, हमारे क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने बोल दिया कि आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अपने तरीके से लिखने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कीप इन माइंड दैट कि उसका कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए जो टॉपिक कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा गौर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ क्रैम ही किया जाए, इसमें समझने की कोशिश की जाए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखा जाए और कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा कि ये वही कॉन्सेप्ट बता रहा है जो है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता जुलता है, वो है कैसे है। देखिए कि इस हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जहाँ पे एक टॉपिक कराया था मैंने कि व्हाट इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया था कि चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आना होता है। उसके लिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखिए हम वर्क डन ही निकाल रहे हैं पर इन्फिनिटी से ही निकाल रहे हैं और किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिखा जाता है वर्क अपॉन चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा जाएगा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये इनका बेसिक डिफरेंस है, ये आप आगे याद रखिएगा। ये हम यूज करने वाले हैं कि जो आपका हम लोग वर्क निकालने वाले हैं वो निकालेंगे पोटेंशियल इनटू में चार्ज, राइट। अब इसमें एंड में एक लाइन और लिखी गई है कि चलो इन्फिनिटी से तो लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, विद इनफाइनाइट लार्ज म्यूचुअल सेपरेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए पहले आप एक Q1 चार्ज लेकर आए इन्फिनिटी से, ये ले आए आप Q1। फिर एक आप Q2 चार्ज लेकर आए, वो भी आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले आए Q2। तो ये तो हो गया इन्फिनिटी से। अब ये जो लाइन है ना, विद इनफाइनाइट लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, इसका मतलब है कि जो Q1 Q2 आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, उनमें आपस में भी जो डिस्टेंस था वो भी इन्फिनिटी था।
इसका मतलब यहाँ पर ये था। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बाकी का एक बार हम देख लेते हैं कि आगे इसको कैसे निकालेंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आपका सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। इसके लिए 2 पॉइंट चार्जेस के लिए तो मैं ये चीज़ें इरेज किए देता हूँ, और सिर्फ एक वर्क वाली चीज़ हम लिख लेंगे कि वर्क आपका कितना होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है। ये आप ऊपर मार्क कर लीजिए, और ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ भाई आपका जो पोटेंशियल वर्क होता है, सॉरी, और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम जो वर्क निकालेंगे, वर्क का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वर्क हम निकालेंगे पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ये वो चार्ज है जो आप इन्फिनिटी से लेके आए। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख लेते हैं आपका, अभी हम लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एक नया टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इनिशियली बेटा हम क्या मान लेते हैं कि इनिशियली Q1 एंड Q2 बोथ आर एट इन्फिनिटी, दोनों ही किस पे थे, इन्फिनिटी पे थे। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग द चार्जेस टू द गिवन लोकेशंस। तो पहले Q1 को लेके आएंगे। अभी देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे रखा हुआ था Q1 इन्फिनिटी पे, ये कोई पोजीशन है इनफाइनाइट पोजीशन, यहाँ पे Q1 रखा हुआ था, और इसको हम स्पेस में किसी पॉइंट पे ले आए Q1, और स्पेस में इसका जो पोजीशन है Q1 का वो हमने मान लिया R1, ये जो है फर्स्ट पॉइंट है, और इसका हमने कितना मान लिया, R1। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके अगेंस्ट, इस पे वर्क करने के लिए कोई एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं। इस पे वर्क करने के लिए कोई एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, क्योंकि जैसे एक और Q होता या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड होता तो इस Q1 पे फोर्स लगाते तो वर्क होता। लेकिन अभी ये इंडिविजुअल अकेला है, एक तरीके से इस तरीके से हो गया कि आप एक पर्टिकुलर रूम में, जिसे हम एक सिस्टम मान लेते हैं, उसमें आप अकेले हैं, और आपसे वहां बात करने के लिए, यानी इंटरेक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं कि आप किसी से इंटरेक्ट कर सकें। तो वहां पे वर्क कितना हो गया, 0 हो गया, वहां पे आप अकेले हैं। इसी तरीके से Q1 का हिसाब किताब हो जाएगा कि ना तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, ना कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे हुए हैं जो इस पे वर्क फाइंड आउट करें। तो इसलिए Q1 को अगर हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा, इसको मैं W1 लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है, क्या, वो चीज हो जाएगी कि जो Q1 चार्ज है, इट प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल इन स्पेस। ये एक पोटेंशियल जरूर क्रिएट कर देगा, क्योंकि अब स्पेस में आ चुका है। वो पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, वो देखिए, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1 तो इसका खुद का पोजीशन हो गया, और यहाँ पे P वर्ड और आ गया है कि P वर्ड कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं हम वो देख लीजिए। जैसे Q1 चार्ज है और इसका फील्ड ये हो गया, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये फील्ड हो गया। तो इस फील्ड में आप कोई भी एक ऑल्टरनेट पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया P, इससे Q1 का स्पेस में पोजीशन कितना था, R1, और इधर से ये जो डिस्टेंस, ये P पॉइंट के लिए हम इसको क्या लिख लेंगे, R1P लिख लेंगे। तो ये R1P वो डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे कोई और चार्ज आके रुकेगा तो हम P को चेंज कर देंगे, जो कि आगे अभी होने वाला है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी हमारे लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, अभी दूसरा काम क्या है हमारे पास कि हम एक Q2 चार्ज को और लेके आ रहे हैं, वो भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। मान लीजिए वो ले आए हम पॉइंट 2 पर, स्पेस में उसका पोजीशन कितना है, R2, और ये भी हम कहाँ से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। ये आपका हो गया चार्ज Q2।
अब चार्ज Q2 के साथ ऐसा सीन नहीं होने वाला जो Q1 के साथ था। अब चार्ज Q2 पे फोर्स लगाने के लिए यानी वर्क फाइंड आउट करने के लिए Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक रूम में एक स्टूडेंट है ऑलरेडी, तो वो इंटरेक्शन करने के लिए उसके पास कोई और पर्सन है नहीं। तो अब क्या होगा, उस रूम में एक बच्चा ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक दूसरा बाहर से भेज दिया आपने, तो दोनों बात करेंगे। तो पहला वाला खुद से पहले से परेशान होगा कि यार बात करने के लिए कोई है नहीं। तो जैसे ही दूसरा स्टूडेंट अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले पहला वाला बच्चा जाकर उससे बात करेगा, तो इंटरेक्शन हो गया उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे पहला बच्चा, पहला स्टूडेंट हम Q1 को मान लेते हैं, दूसरा स्टूडेंट हम मान लेते हैं Q2 को। तो जो Q1 यानी पहला स्टूडेंट जो बात करने के लिए आगे गया, उसका मतलब ये हो गया कि Q1 ने Q2 पे पोटेंशियल लगाया। ठीक है, तो अब हम सेकंड चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, वर्क जो होता है बेटा वो होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यही बताया था आपको। अब ये दूसरे चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा W2। पोटेंशियल कौन सा लगा रहा है, पहला चार्ज जो पहले से ही प्रेजेंट था, जो फिक्स है अभी। और चार्ज कौन सा लेके आए हम, Q2 लेके आए हैं। तो ये V1 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1, और यहाँ हो जाएगा R12। अब P की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि जो P पॉइंट हमने पहले लिया था अब आपका वो पॉइंट बन गया है 2, और दूसरा जो चार्ज आप लेके आए हैं वो है Q2। ठीक है, तो W2 कितना आ गया आपका, W2 आ गया आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालिए। सिस्टम का टोटल वर्क हो जाएगा W = W1 + W2। यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा ना। ओके, तो अब W1 का वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, W1 का वैल्यू आएगा आपका 0, और W2 का वैल्यू हमने निकाला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। तो टोटल वर्क डन फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको आगे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्या लिख सकते हैं, सिंस, ये तो आपको पता ही है, पहले बता दिया था, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव हो गया। तो जो ये वर्क डन है आपका, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड, कहाँ गया, अरे यार, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड in the form of potential energy of the system, in the form of potential energy of the system। तो अभी जो आपका W निकला था उसको हम लिख सकते हैं U, इंस्टेड ऑफ W वी कैन राइट इट एज U, क्योंकि U आपका सिंबल है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत इशू रह गया हो तो अब हम बात कर लेते हैं इस सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस की, तो आपको थोड़ा सा और माइंड में क्लियर होगा कि इसको किस तरीके से समझना है। अभी हमारे पास है सिस्टम ऑफ
3 पॉइंट चार्जेस। एक सिस्टम है जिसके पास 3 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे Q1 को, तो मैं यहाँ पे मार्क के देता हूँ, ये Q1 ले आए आप इन्फिनिटी से। तो Q1 की वजह से अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, उसकी वजह से वर्क कितना है 0, क्योंकि इस पर वर्क करने के लिए कोई अदर फोर्स, फील्ड, चार्ज कुछ भी नहीं है। अब दूसरे टाइम पे हम लेके आएंगे इससे, ये तो 0.1 था, ये हो जाएगा 0.2। 0.2 पे लेके आएंगे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से, ठीक है। तो W2 हमने कितना निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, वो निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। तो मैं इसे दोबारा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इसको किया था। ये आपका 0.1 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है R12, क्योंकि पहला वाला चार्ज दूसरे की तरफ गया था। अब एक तीसरा सीन क्रिएट होगा कि आप एक तीसरा चार्ज भी लेकर आएंगे यहाँ पर, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। तो आप इसको भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इस पे क्या है Q3। अब इसके साथ क्या सिचुएशन क्रिएट होगा कि भाई इसके ऊपर काम करने के लिए ऑलरेडी 2 चार्जेस हैं वर्क करने के लिए, एक Q1 है और एक Q2 है। अगर Q1 की बात करें तो Q1 इधर भाग के आएगा इस पे बात करने के लिए, तो Q1 आएगा तो इस पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा R13, ठीक है। और उधर से कौन बात करने के लिए आएगा Q2, तो Q2 की वजह से कितना हो जाएगा, अच्छा ये कलर गलत यूज कर लिया, ग्रीन कलर यूज करना था, ओके। तो यहाँ पे इससे बात करने के लिए कौन आएगा, सॉरी ग्रीन, इससे बात करने के लिए आएगा Q2, ये तो ये हो जाएगा R23। तो अभी देख लेते हैं कि W3 आपका कितने बनने वाला है। W3 यानी वर्क, तो वर्क हो जाएगा आपका पोटेंशियल इनटू में चार्ज, वही बेसिक स्टोरी अपनी। लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे 2 लग रहे हैं इसके ऊपर, एक V1 लग रहा है V1 की वजह से, और एक लग रहा है 2 की वजह से। एज वी नो दैट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वी कैन सिंपली ऐड देम V2। और चार्ज कितना लेके आ रहे हैं आप Q3। तो पहला तो हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल V1 कितना बनेगा, V1 बनेगा आपका देखिए कितना 1/4πε0, चार्ज तो खुद का रहेगा उसका, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा R13। इन सिमिलर वे अगर हम 2 की बात करें तो 2 की वजह से कितना बनेगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज तो खुद का रहेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R23। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इसको आप वर्क की जगह लिख देते हैं W3, V1 का वैल्यू कितना 1/4πε0, यहाँ पे Q1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा Q2, और इसके जस्ट अपॉन में क्या आ जाएगा 23, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय Q3। इसको ओपन करिए, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये आपका W3 आ गया। अगर टोटल वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए तो टोटल वर्क डन कितना निकलेगा वो देखिए, तो W हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 प्लस W3। तो करिए बेटा इसको कितना आएगा, W1 तो 0 था, W2 कितना था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12, और W3 कितना निकला है आपका, वो निकला है 1/4πε0 Q1
Q3 अपॉन में R13 प्लस सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R23। तो फाइनली आपका W कितना निकल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R2। तो फाइनली आपका ये आ गया, और यही वर्क जैसे बताया था फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर में, तो यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम लिख लेंगे U इज इक्वल टू W। और वापस से लिख रहा हूँ मैं एक बार, और फिर इसको हम थोड़ा सम अप करके लिखेंगे कि इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 213 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q3 अपॉन में R23। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। देखिए Q1 यहाँ Q2 Q3 Q3, तो सारे वेरिएबल हैं, नीचे भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हैं, इसलिए समेशन भी हमने कितना लगा दिए, दो लगा दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ समेशन लगा दिए हमने, एक लगा दिया I, नंबर स्टार्ट है 1 से और कहाँ पे खत्म है 3 पर, ऐसे दूसरा ले लिया हमने समेशन J इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा QI QJ अपॉन में RIJ, और यहाँ पे एक कंडीशन और लग जाएगी कि I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि आपका कहीं भी Q1 Q2 Q2 या Q3 नहीं है। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसके मल्टीप्लाई में हम 1/2 और लिख देते हैं, 1/2, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो हर फैक्टर 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार। जैसे अगर मैं ये QI और QJ है, ठीक है, और I और J की वैल्यू रखनी है, एक बार रखेंगे I की वैल्यू 1, एक बार 2, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, I की वैल्यू 2 और 1, तो यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे, कैसे, Q1 Q2 और Q2 Q1, तो देखने में एक जैसे ही है, तो ये डबल बार आ गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ऑलरेडी 2 से डिवाइड कर दिया कि भाई जो 2 का फैक्टर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे आपका पहले वाला ही सीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके लिए सिस्टम 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको करना चाहें किसके लिए, 4 सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, या 4 के लिए, 5 के लिए, तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लिमिट चेंज करना है, 1/2 ही हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 से n, अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, J इज इक्वल टू 1 से लेके फिर n, I इज नॉट इक्वल टू J, QI QJ अपॉन में RIJ। तो ये आपका n के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, n के लिए, तो आप इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle। तो ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये
ये 3 पार्टिकल, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और तीसरा पार्टिकल, इसमें 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो में -6 होता है, और इन ये भी 10 इंटू 10 का पावर -6, ये भी 10 इंटू 10 का पावर -6। उनकी ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 मीटर, इस तरीके से हो जाएगा। ये भी इतना ही है, 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। कहते हैं फाइंड द वर्क डन बाय ए पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने के लिए इस पे कितना काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम का। तो अब देखिए कि ये 3 पॉइंट चार्जेस का है, तो 3 पॉइंट चार्जेस का मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाया था, कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 था यहाँ पर, Q3 और ये R23। ठीक है, तो ये था। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तीनों ही सेम चार्जेस है, 10 इंटू 10 का पावर -6 यानी 10 का पावर -5 कूलम। तो ये जो Q1 Q2 है इसको Q स्क्वायर लिख सकते हैं, Q2 Q1 Q3 इसको Q स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। इवन डिस्टेंसेस भी सेम है देखो, तो इस डिस्टेंस को लिख लेते हैं सिंपल R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। तो ये तो सेम ही हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। तो इनकी वैल्यूज रखिए, कितना आएगा, वैल्यूज आएगा इनका 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, Q स्क्वायर 2 बार करना है तो 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5, और R का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 का पावर -2। तो देखिए कितना बनेगा, 5 और 5 10 हो गया, यहाँ कितना बचा, ये आपका बचेगा 9, 5 5 10, यहाँ तो बचा आपका 10 का पावर -1, ये वाला मैं मार्क के देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 का पावर -1, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 10 का पावर -1। तो 10 का पावर -1 से 10 का पावर -1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 9 3 27 जूल आंसर आ गया इसका। लेकिन क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशंस, कि भाई इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है कि व्हेन द चार्जेस आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, जब इसको इनफाइनाइटली सेपरेट कर देंगे तब पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस टू जीरो। कि भाई जब इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इफ यू अज्यूम दैट द चार्जेस डू नॉट गेट काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस, तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी मिलने से रही, तो फिर क्या होगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बाय 27 जूल। तो इतना डिक्रीज हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा बाय द सिस्टम, सॉरी, द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द सिस्टम, द वर्क डन, सॉरी just the work done by the person on the system, on the system कितना करना पड़ेगा उसको, is -27, जो आपका उसको जोड़ने में आंसर आया था उसका जस्ट ऑपोजिट होगा इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर
कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।